हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं अजय गुप्ता आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। और आज का टॉपिक बहुत ही खास है और खास करके मिडिल क्लास फैमिली से ये रिलेटेड है, या फिर मिडिल क्लास से जो नीचे होते हैं, जिनकी तमन्ना होती है कि सरकारी नौकरी किसी तरह से हमें मिल जाए ताकि हमारा घर का आर्थिक स्थिति अच्छा हो सके, समाज हमें अच्छे दृष्टि से देख सके। इसमें कुछ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है दोस्त, तो मैं कुछ सुनाना चाहता हूं। लपक के जलते थे सरारे जैसे थे, लपक के जलते थे सरारे जैसे थे, जब हम नए नए थे तो बिल्कुल तुम्हारे जैसे थे। तो एक समय था जब हम भी चाहते थे कि कोई सरकारी नौकरी लग जाए, और उतना अच्छे से आता भी नहीं था, मैथ, रीजनिंग, साइंस और फिर क्या कहते हैं सोशल साइंस वगैरह, हिस्ट्री, पॉलिटी। तो बहुत ज़्यादा लगता था कि यार कैसे कैसे होगा। लेकिन मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इन स्टेप्स को फॉलो किया और उसके बाद आप मेरा कॉन्फिडेंस देख सकते हो। और मैंने बहुत सारे एग्जाम भी क्रैक किए। अभी मैं सही नहीं समझता हूँ आप लोग के साथ शेयर करना। मैं शेयर करूंगा अपनी जीवनी को सही समय पे आप लोगों के साथ। तो इसको किसी भी परीक्षा की तैयारी कैसे करें, तो पहला पॉइंट देखिए, अगर हम परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम परीक्षा से लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और परीक्षा को पराजित करने की तैयारी कर रहे हैं। और जब हमें किसी को पराजित करना होता है, किसी को हराना होता है, तो सबसे पहले हमें अपने अंदर के क्या देखने होते हैं, अपना स्ट्रॉन्ग और वीक पॉइंट। हमें यह देखना होता है कि हम किस चीज में स्ट्रॉन्ग हैं और हम किस चीज में वीक हैं। क्योंकि जब हम युद्ध क्षेत्र में एग्जाम हॉल में जाएंगे, हमारे सामने जब प्रश्न आएगा तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, हमारा वीक पॉइंट क्या है। जो स्ट्रॉन्ग होगा पहले हम उसको पिक करेंगे और जो वीक होगा उसको हम स्किप करेंगे। तो ये स्ट्रेटेजी अपनानी होती है एग्जाम में। सेकेंड पॉइंट देखिए, परीक्षा का प्रकार। एग्जाम की तैयारी करने से पहले आप ये देखिए कि स्ट्रॉन्ग पॉइंट में, जैसे कि आपका मैथमेटिक्स अच्छा है कि रीजनिंग अच्छा है कि साइंस अच्छा है कि सोशल साइंस अच्छा है। फिर आप देखिए एग्जाम का प्रकार, परीक्षा का प्रकार, कि परीक्षा में कौन से परीक्षा में क्या चीज ज्यादा पूछा जाता है। जैसे कि सपोज आपका मैथ्स अच्छा है, रीजनिंग अच्छा है, साइंस अच्छा है, तो वैसा एग्जाम को टारगेट कीजिए जिसमें ये सब चीज ज्यादा पूछा जाता हो। ठीक है, तो परीक्षा का प्रकार हम समझ चुके हैं। जब आपको ये अंदाज हो जाए, आप डिसीजन ले चुके हैं कि मेरा ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, ये वीक पॉइंट है, मुझे ये एग्जाम की तैयारी करनी है, फिर आप उस एग्जाम से रिलेटेड PYQ को उठाइए। PYQ क्या होता है? पुराने पूछे गए सवाल, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे तो आप रिलेट कर पाएंगे कि क्या जो आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट हैं, इन सवाल को देखने के बाद उस पर आप अच्छे से सॉल्यूशन कर पा रहे हो, उस पर अटैक कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। उसके बाद देखिए चौथा पॉइंट क्या हो गया, कौन सब्जेक्ट से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे ही आप PYQ देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा सब्जेक्ट से ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है, साइंस से, मैथ से, रीजनिंग से, ठीक है, सोशल साइंस से। ये जाहिर सी बात है, PYQ पुराने सवाल को देखने के बाद हमें पता चल जाता है। उसके बाद सारा सिलेबस कंप्लीट करते चलिए, धीरे धीरे सारा जो है सिलेबस कंप्लीट करते चलिए। घबराना नहीं है, इस दौरान बहुत सारा फ्रस्ट्रेशन आएगा, बहुत चीज आपको समझ में नहीं आएगी, पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूं। और प्रेशर रहेगा, यार दुनिया वो क्या कहेगा, मेरा दोस्त का सिलेक्शन हो गया, अब मैं क्या करूं। सब बातें को, जो भी बात है उसको दिल में दबा के रखो और वो जो है ना आपके लिए एनर्जी की तरह काम करेगा, उसको निकालना नहीं है। कोई कुछ कहे उसको बस ठीक है, वेट करो, अपना टाइम आएगा, और आता है टाइम, ठीक है। बीच बीच में टॉपिक वाइज टेस्ट दीजिए। देखिए टॉपिक वाइज टेस्ट, आप कुछ कुछ सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं, कुछ कुछ टॉपिक कंप्लीट कर रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए हिस्ट्री का उठाए, आप अगर बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ चुके हैं,
आप जैन धर्म के बारे में पढ़ चुके हैं तो आप उसका टॉपिक वाइज टेस्ट तो दे सकते हैं, ठीक है। उससे आपका रिवीजन हो जाएगा और आपको पता भी चलेगा कि आपका ग्रास्पिंग कैपेसिटी क्या है, आप जो पढ़े हैं आपको कितना याद है, क्या याद नहीं है। याद नहीं है तो फिर से रिवीजन कीजिए, फिर से टेस्ट दीजिए, बीच बीच में टॉपिक वाइज टेस्ट देते चलिए। सिलेबस कंप्लीट जब हो जाता है तो क्या करना है, फुल लेंथ टेस्ट। मतलब फुल लेंथ टेस्ट का मतलब यह हुआ कि अगर जिस तरह से मेन एग्जाम में पूछा जाता है उस तरह से अगर किसी सवाल एग्जाम में अगर 120 प्रश्न पूछे जाते हैं तो उस तरह का आप प्रैक्टिस सेट लीजिए फुल और उसको प्रैक्टिस कीजिए। और फिर क्या कीजिए, बार बार रिवीजन कीजिए। बच्चे क्या करते हैं, मैं देखता हूं कि एक ही चीज को बार बार पढ़ते रहते हैं, वो टेस्ट वगैरह नहीं देते हैं। तो टेस्ट देना बहुत जरूरी है। टेस्ट देने से आपको अपनी हकीकत बताऊं तो अपनी औकात का पता चलता है। जब आप देखते हो कि आपका लेवल बहुत डाउन है तो बॉडी में, ब्रेन में एक एंटी मैकेनिज्म सिस्टम होता है, वो आपको अलर्ट करता, नहीं तुम्हारा रैंक बहुत गंदा आ रहा है, बहुत खराब आ रहा है। तो ये सिग्नल देता है, माइंड फिर उस पर काम करता है, फिर आपको पढ़ने में मन लगता है। मन नहीं भी लगता है तो आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये सपना आपका नहीं है, आपके माँ बाप का है और पूरा आपको करना है, ठीक है। आई होप कि इतना चीजें आपको समझ में आ चुका होगा। अपना स्ट्रॉन्ग और वीक पॉइंट देख लीजिए। परीक्षा का प्रकार कि किस टाइप का एग्जाम पूछा जा रहा है, जो एग्जाम हम देने जा रहे हैं वो मेरे लायक है कि नहीं। लायक मतलब समझ रहे हैं कि उस एग्जाम के लायक आप हैं कि नहीं है। और फिर पीवाईक्यू देखिए, सब्जेक्ट से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जो सब्जेक्ट से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है पहले उसको कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन वहां से आएगा, तो पहले उसको कंप्लीट कर लीजिए। फिर सारा सिलेबस जब कंप्लीट हो जाए तो बीच बीच में टॉपिक वाइज टेस्ट देते चलिए। सिलेबस जैसे कंप्लीट होता है फुल लेंथ टेस्ट स्टार्ट कीजिए और फिर क्या कीजिए, बार बार रिवीजन कीजिए। और जब ये सब कर लेते हैं तो जो कुछ बातें मैं बताना चाहता हूं, अगर आप मेडिटेशन नहीं करते हैं तो आप मेडिटेशन करना शुरू कर दीजिए। यकीन मानिए जो चीज आम विद्यार्थी 5 घंटा में पढ़ता है, आप उसको जैसे जैसे आपका मेडिटेशन का दिन बढ़ता जाएगा, शुरुआत में 1 दिन 1 घंटा 2 घंटा इस तरह से, जिस तरह से मेडिटेशन आप करेंगे, अगर डेली आप 30 मिनट भी करते हैं, 1 महीना बाद आपकी ये कैपेसिटी हो जाएगी कि अगर कोई आम आदमी किसी चीज को 5 घंटा में पढ़ रहा है तो आप उस चीज को 2 घंटा में पढ़ देंगे। आपको बिलीव नहीं हो तो आप इसको अप्लाई करके देख सकते हैं। दोस्तों, मेरे साथ बने रहने के लिए, मुझे इतना सारा प्यार देने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।